अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का बोर्ड का पेपर 2023 और फर्स्ट एनुअल है, पर ग्रुप नंबर 2 है, यानी इवनिंग का पेपर है और इसका हिस्सा दोम, और जिसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 डिस्कस करेंगे। जुज अलिफ है, तालबों के ज़रबी माकूस की मदद से मसावातों को हल कीजिए। अब ये कालब है, तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे कि हम इसको मसावात को जो है ना कालबों की शक्ल में लिखेंगे। तो कालबों की शक्ल में लिखने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 4x, ठीक है ना, x की जगह पे, और y की जगह पे आप लिखेंगे यहाँ पर जमा में 2y, और नीचे आपका आ जाएगा 3x और माइनस में y, यानी साइन आपने साथ रखनी है जमा माइनस के। अब जमा हो तो ना लिखने की जरूरत नहीं है, पर माइनस हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अब अगर ऐसे लिखा हुआ है जो कि इक्वल टू आपका कितना होता है 8 और -1 है, इसमें से हम x और y को अलहदा करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप करेंगे यहाँ पर 4 तो 2 कर दें, 3 और -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में 1y, और इसके साथ ही आप लिखेंगे यहाँ पर x और y को, और जो के बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 और -1 के, क्योंकि इसमें पहला होता है आपका ए, पहला कालब, दूसरा आपका कालब होता है x और तीसरा आपका कालब होता है b। तो ए एक्स इक्वल टू बी, ये हमारा कालब होता है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपको निकालना है यहाँ पर x को। हम कालब x को इधर लेंगे, कालब a को दूसरी तरफ भेज के इसका यहाँ पर आप लिखेंगे इनवर्स, यानी ज़रबी माकूस, और इसकी साथ ही b को ज़रब दे देंगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, x की जगह पर आपका x और y आ जाएगा कालब, ठीक है, सही हो गया, और कालब a की जगह पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी आपने यहाँ पे 4 का, 2 का, 3 और -1, इसका आपने यहाँ पर क्या लेना है, ज़रबी माकूस। वैसे अगर इस तरह ना लिखा जाए तो एक स्टेप और होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर x रहने दें और इसमें a की जगह पर आपका होता है एडजॉइंट, लेते हैं हम यहाँ पर a का, ठीक है, एडजॉइंट, और नीचे आप उसी a का मक्ता ले रहे होते हैं और साथ आप लिख देते हैं b को। अब यहाँ पर आप क्या करें कि a का एडजॉइंट ले लें यहाँ पर, ठीक है। a का एडजॉइंट क्या होगा, जिसमें आपका ये 4 और -1 है, ये एक दूसरे के साथ अपनी जगह क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, ठीक है। और जो जमा 2 और जमा 3 है, ये अपने साइन बदल लेंगे इस तरह से, ठीक है। और आपका ये मतलब कि इसका जॉइंट हो चुका, और इसके साथ ही अब यहाँ पे नीचे डिवाइड बाय आप इसका मक्ता भी लेंगे। मक्ता किसका लेना है आपने, इसी कालब ए का लेना है, इसमें आप 4 को ज़रब दे देंगे, इसके मतलब कि जो आपके वितरी कालब अरकान है ना, 4 और -1, ये ज़रब होंगे, और माइनस लगाते हुए आपने इसके जो गैर वितरी अरकान है 2 और 3, इनको ज़रब दे देंगे। ये इसका मक्ता भी हो गया यहीं पे, और इसके साथ आपने यहाँ पर ज़रब देना है इसकी बी कालब को। यहाँ तक आप कर सकेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ऊपर अब आपका ए का ज़रबी मकूस जो कि एडजॉइंट ए होता है, और डिवाइड बाय ए का मक्ता होता है। एडजॉइंट ए में आपने इसी ए कालब के वितरी अरकान जो होंगे उनकी जगह बदल देनी है, और गैर वितरी अरकान के अगर जमा है तो माइनस लगा देने हैं, सही है। और नीचे आपने उसी ए का मक्ता लेना है जिसमें वितरी अरकान को ज़रब देते हैं, और माइनस करते हुए गैर वितरी अरकान को भी ज़रब देते हुए लिख देते हैं, और फिर बी लिख लेते हैं। यह आसान सा तरीका है। इसके बाद अब हमारा सवाल बहुत आसान होता जा रहा है। x और y ये हमने निकालने हैं, दोनों x कालब के अंदर आते हैं। ऊपर आपके पास -1, -2, -3 और 4, ये इस एक कालब के आपके अरकान आ गए। इसके साथ ही आप चाहें तो कालब बी को भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बाद में जब हम चाहेंगे तो हम इसको नीचे वाले जो आपका जो मक्ता निकाला था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले नीचे बनता क्या है, 4 एकम 4 में -4 आ गया, -3 दूनी 6 आ गया, इसका -10 आ गया नीचे। ऊपर हमने इसको ज़रब दे देनी है x और y के अंदर रहते हुए, ऊपर आपने -1 जो है इसको ज़रब देनी है 8 के साथ, दरमियान में आपका जमा आता होता है, और -2 को आपने ज़रब दे देनी है -1 के साथ।
ये तो इसकी पहली रो, पहली की तार और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी की तार को भी कॉलम से करना है, दूसरी की तार में लिखते हुए -3 को 8 के साथ ही जमा करते हुए 4 को -1 के साथ। अभी तो ये ऊपर वाले हमने दोनों कॉलम जरब दिए हैं और बटे में नीचे आपके पास -10 आ जाएगा। सही हो गया, और आसान होता जा रहा है। अब मुख्तसर करें तो आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई निकालना होता है बेसिकली ना हमने, तो एक्स और वाई ये कॉलम जो है कॉलम एक्स है बेसिकली। इसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा और जमा में आपका, क्योंकि माइनस माइनस जमा होकर 2 हो जाएगा और नीचे आपके पास है 8 ये 24, माइनस में 24 आ गया, जमा माइनस माइनस ही रहेगा और 4 एकम 4 ही रहेगा। ठीक है, और बटे में आपके पास नीचे आ जाएगा माइनस में 10। बाद में हम इन दोनों को माइनस इसके 10 के साथ तकसीम करेंगे, दोनों को करेंगे बट, ठीक है ना। यानी इनको एक एक करके आप सवाल में जैसा भी हो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले जरब दिए हमने, बाद में तकसीम कर लिया, ये आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि -8 जमा 2 करें, कितने हो गए, माइनस में 6 हो जाएंगे। देखिए 8 में से 2 निकल ही रहे हैं, 8 में से 2 निकाल दें, बट बड़ी रकम 8 है, उसके साथ माइनस है यानी तफरीक है, वो लगा देंगे। 24 और 4 जो है दोनों माइनस में है तो जमा हो जाते हैं, बट अलामत क्या लगती है, माइनस की लगती है। और इसके बाद नीचे हमारे पास 10 जो है माइनस वाला तकसीम हो रहा है, दोनों के साथ तकसीम करना है। यानी एक्स और वाई में आपने यहाँ पर तकसीम -6 बटा -10 भी कर लेना है और -28 बटा -10 भी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। पहला एक्स का है और दूसरा वाई का है। अब यहाँ पर माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 पे कटिंग कर लें, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कटिंग करें 2 के ऊपर तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 5 10। मजीद आपको पता है कि हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो बाकी है कि इसके माइनस माइनस भी कट जाएंगे। तो एक्स और वाई के मुताबिक हमारे पास इसमें 2 वैल्यू बन रही है। ऊपर आ जाता है 3 बटा 5, नीचे आ जाता है इसमें 14 बटा 5। तो एक्स और वाई का जो आंसर निकाला था यूं आप लिख सकते हैं इसको कि एक्स बराबर है 3 बटा 5 के, सही है, और वाई बराबर है आपका 14 बटा 5। और ये हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। जुज़ बे और हम मुख्तसर कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है 81 की पावर n है और 3 की पावर जो है 5 है और 3 की पावर 4n-1 भी है और 243 भी है और बटे में नीचे 9 की पावर 2n है और 3 की पावर 3 भी है। इसको ना हम मुख्तसर करने वाले हैं, तो पहले अगर चाहे तो हम इसको लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 81 यानी 81 जिसकी पावर n है और इसके साथ 3 की पावर 5 है और माइनस करते हुए 3 की पावर 4n-1 भी है और हमारे पास 243 भी है। इसके भी अभी जो है वो फैक्टर बनाते हैं और तकसीम में हमारे पास नीचे 9 की पावर 2n है और इसके साथ ही 3 की पावर 3 भी है। अब यहाँ पर देखें तो 81 को 3 के ऊपर देखेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 7 21, 3 9 27 हुआ और 3 3 9 हो गया। ये बन गया 3 की पावर 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 की पावर 4 और इसके साथ n भी लगा दें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यही तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा कि ब्रैकेट लगा के n लिखें। अगले स्टेप में मैं आपको बता दूंगा। ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 5, दोनों वैसे सेम है ना, ऐड हो सकती हैं, फिर माइनस हो सकती नहीं, भी करेंगे हम इसको। और यहाँ पर 3 की पावर 4n-1 भी आ गया और यहाँ पर अब हमने यहाँ पे 243 को भी चेक करके देखना है। तो 243 को भी 3 के ऊपर ही करके देखेंगे। 3 8 24, 3 एकम 3 हो गया, 3 फिर से देखें वही आ गया, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 9 27 हो गया और 3 3 9, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 3 की पावर 5 बन गई, तो इस जगह पे हम लिखेंगे 3 की जो पावर है वो हमारी आ गई 5 आ गई। और बटे में आ जाते हैं नीचे हमारे पास। अब 9 को भी चेक करके देख ले तो आपको पता है 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 3 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर 2n आ जाएगी। ये मैं अंदर वाला क्लियर कर देता हूँ। 3 3 9 हो गया ना, 9 का हमने 3 की पावर 2 लिखी, ऊपर 2n भी है और साथ ही हमारे पास 3 की पावर 3 भी है। सारे 3 की पावर्स में आ चुके हैं, अब सिंप्लीफाई करना रह गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अपने अपने जो एरिया में मौजूद है ना
उनको हिसाब से सोल्व करेंगे। इसको भी ब्रैकेट लगा ले ताकि ये पता चल जाए आपको, और ये 5 भी बाहर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। यानी ये आपकी 3 की पावर 4n है, ये आपकी 3 की पावर 5 है, ये आपके पास माइनस आ गया और 3 की पावर हो गई 4n माइनस 1, और यहां पर 3 की पावर हो गई 5, और नीचे आ जाएंगे तो 3 की पावर 2 दूनी 4n हो गई, और इधर 3 की पावर 3 हो गई। अब सोल्व करते हैं इसको अपने लिहाज से, जैसे कि 3 की पावर तो सेम हो गई, यानी कि बेस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। इसी तरह माइनस लगाते हुए इसकी भी आपकी 4n माइनस 1, उसमें आपका जमा 5 भी आ जाएगा, सही है। और बटे में आ जाएंगे तो नीचे आपके पास वो भी 3 वही है, और 4n में जमा 3 आ जाएगा, सही है। और अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम इसको मतलब मजीद सॉल्व ऐसे करेंगे कि ऊपर 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4n जमा 5 है। अगर आप उसमें से जमा 5 एक और -1 वाली पावर अलग कर लें, ठीक है, या ऐसे ही रहने दें तब भी फर्क नहीं पड़ता, सही है। हम इसको इसमें से एक निकाल सकते हैं, यानी हम इसको कह देते हैं यहाँ पर ये 3 की पावर हो जाएगी 4n, और 5 में एक माइनस हुआ तो जमा में 4 आ गया, और बटे में नीचे हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4n जमा n भी साथ लगेगा, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, 4n जमा 3 ये नीचे है हमारे पास, ठीक है ना। और इसको अलग अलग किया, हमने इकट्ठा किया हुआ है। ऊपर से आप देखेंगे तो एक हम जो है ना इसके अंदर से पावर निकाल देते हैं 3 की जो है, यानी 3 की 4n जमा 4 करके 3 अलग कर दिया मैंने, और साथ ही माइनस करते हुए 3 की पावर 4n जमा 4 कर ली, सही है, क्योंकि इनमें से ये कॉमन आ जाएगा। और 3 की पावर 4n जमा 3 वैसे ही रहने देते हैं। अब ऊपर वाले में से आपने 3 की पावर 4n जमा ए जो 4 है ना, इसको कॉमन ले लेना है। अंदर ऊपर आपके पास इसमें 3 रहेगा और इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, सही है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, और बटे में नीचे क्या है, 3 की पावर 4n जमा 3, ये वाली वैल्यू भी सारी की सारी ऊपर चली जाएगी। इसकी पावर नीचे क्या हो रही है, जमा हो रही है ना, ये सारी ऊपर जाके माइनस हो गई, यानी 3 की पावर 4n जमा 4 भी है, और ये ऊपर जाके 3 की पावर माइनस में 4n जमा 3 इस तरह से आएगी, तो बाकी सबको माइनस ही बनाएगी वैसे। और 3 माइनस 1 किया तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 को तो चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है। पहली वाली में आप देखेंगे तो दोनों की बेस तो सेम है, बेस सेम हो गई, इनकी पावर्स ऐड कर ले, 4n जमा 4 हो गया, और ये माइनस वाली वैल्यू इसके साथ माइनस में 4n और माइनस में 3 आ जाएगी, 4n से कट गया, और इधर आपके पास आ गया 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3 निकल के 1 बच गया ना, यानी इधर सिर्फ 3 रह गया, और इधर आपके पास 2 हो गया, तो 3 दूनी आप करेंगे तो 6 आपके पास जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनके जो है वो एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए जाएँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।